जॉन लॉरेंस के विरोध एवं निरंतर आदेशों के उपरांत भी कुछ जुनूनी अंग्रेज दिल्ली को ढाते जा रहे थे। अंग्रेजों के मुख्य शत्रु मुगल एवं उनकी कौम के लोग थे, इसलिए अकबराबादी मस्जिद, कश्मीरी कटरा मस्जिद, शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी का मकबरा, मौलवी मोहम्मद बाकर का इमाम बाड़ा, दरीबे का बड़ा दरवाजा तथा बुलाकी बेगम का मोहल्ला ढा दिए गए। जामा मस्जिद के चारों ओर का इलाका साफ करके 70 गज चौड़ा मैदान बना दिया गया। दिल्ली के 4 अत्यंत भव्य महल नष्ट कर दिए गए। झज्जर, बहादुरगढ़ और फर्रुखनगर के नवाब तथा वल्लभगढ़ के राजा को फांसी पर चढ़ाने के बाद उनकी दिल्ली स्थित हवेलियों को धूल में मिला दिया गया। शाहजहां की पुत्री जहानारा द्वारा बनवाई गई कारवां की सराय भी तोड़ डाली गई, जिसमें देश विदेश से आने वाले यात्रियों को ठहराया जाता था। अब इस इमारत के कुछ खंडर ही दिखाई पड़ते हैं। शालीमार बाग को खेती के लिए बेच दिया गया। बेगम बाग को क्वींस गार्डन में बदल दिया गया। चांदनी चौक की पुरानी गली के पश्चिमी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद स्थित थी। इसका निर्माण शाहजहां की बेगम फतेहपुरी ने ईस्वी 1650 में करवाया था। लाल पत्थरों से बनी यह मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना थी। अंग्रेजों ने इस मस्जिद को नीलाम कर दिया। राय लाला चुन्नामल ने इस मस्जिद को 19,000 रुपये में खरीद लिया, किंतु उसने इस मस्जिद के मूल स्वरूप को वैसा ही रहने दिया। ईस्वी 1877 में भारत सरकार ने फतेहपुरी मस्जिद 4 गांवों के बदले में वापस अधिग्रहित करके मुसलमानों को दे दी। लाला चुन्नामल के वंशज आज भी चांदनी चौक में चुन्नामल हवेली में रहते हैं। अंग्रेजों ने अकबराबादी बेगम द्वारा बनवाई गई मस्जिद पूरी तरह नष्ट कर दी। मुसलमानों की अधिकतर संपत्तियों को चुन्नामल तथा रामजी दास जैसे सेठों और जैन बैंकरों ने खरीद लिया। ये उन लोगों में से थे जिनके पास गदर की आंधी गुजर जाने के बाद भी कुछ धन बचा हुआ था। नील का कटरा में रहने वाले कुछ सेठों ने समय रहते ही अंग्रेजों को एक मुश्त राशि देकर अपने घरों को लुटने एवं नष्ट होने से बचा लिया था। एक अन्य हिंदू बैंकर ने जीनतुल मसाजिद खरीद ली, जो पूरी बगावत के दौरान जिहादी बगावत का एक मुख्य केंद्र रही थी। फतेहपुरी मस्जिद ईस्वी 1877 में तथा जीनतुल मस्जिद ईस्वी 1905 के आसपास वापस मुसलमानों को दिलवाई गई। जामा मस्जिद पर सिख सेना का अधिकार हो गया। यह मस्जिद ईस्वी 1862 में फिर से मुसलमानों को लौटाई गई। गदर फूटने से पहले दिल्ली के मुगलों को मदरसा-ए रहीमिया पर बड़ा गर्व था। उसे रामजी दास नामक एक सेठ ने खरीद लिया और गोदाम बना दिया। एडवर्ड कैंपबेल ने लिखा है कि दिल्ली की सब दौलत चुन्नामल तथा महेश दास जैसे 1-2 लोगों के कब्जे में है। रॉबर्ट हैरियट ने बादशाह को फांसी दिलवाने के बहुत प्रयास किए थे, किंतु उसकी पत्नी हैरियट टाइटलर को दिल्ली के नष्ट हो जाने पर असीम दुख हुआ। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि दिल्ली अब सचमुच शवों का नगर बन गई है। नगर की चुप्पी मृत्यु जैसी कष्टप्रद है। थोड़े से घर साबुत बचे हैं, किंतु वे पूरी तरह खाली पड़े हैं। आतताई अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए जा रहे हिंसा के तांडव ने दिल्ली में बहुत कुछ बर्बाद कर दिया, किंतु जॉन लॉरेंस भी जी जान से दिल्ली को बचाने में जुटा रहा। उसके प्रयासों से हिंदू जनता शांत होकर बैठ गई। उसके मन में अंग्रेजों के प्रति इस गदर से पहले जो नफरत थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया, किंतु उनके लिए अंग्रेजों का शासन उन मुगलों से बेहतर था, जो इतने कमजोर होकर भी सत्ता का केंद्र बने रहने का नाटक करते थे। इन कमजोर मुगलों से न कुछ करते बनता था और न वे सत्ता से विलग होना चाहते थे। अब हिंदुओं के लिए कम से कम इतना तो था
कि सत्ता का केंद्र दो जीभ वाले विषैले सर्प की बजाय एक जीभ वाले विषैले सर्प के पास आ गया था। हिंदू जनता इस बात को समझ रही थी कि जो नफरत, घृणा और हिंसा अंग्रेजों और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए थी, वैसी नफरत, घृणा और हिंसा हिंदुओं और अंग्रेजों के बीच में नहीं थी। इसलिए हिंदू जनता फिर से अपने घरों और दुकानों को खड़ा करने में जुट गई। किंतु दिल्ली के मुसलमान परिवारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती थीं। संभवतः उस काल में पंजाब का चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ही एकमात्र अंग्रेज अधिकारी था जो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की तकलीफों को भी समझता था और उनसे सहानुभूति रखता था। किंतु अंग्रेज उन्हें ही बागी मान रहे थे, इसलिए उनके साथ रियायत बरतने को तैयार नहीं थे। फरवरी 1859 में जॉन लॉरेंस को स्थानांतरण करके इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में लॉरेंस का स्वागत नायकों की तरह किया गया। स्वयं महारानी विक्टोरिया ने उसे अपने महल में बुलाकर उसकी सेवाओं की प्रशंसा की। आज भारत के हिंदू और मुसलमान भले ही जॉन लॉरेंस की शांतिपूर्वक दी गई सेवाओं को याद नहीं रख पाते हों, किंतु वास्तविकता यह है कि इस शांति दूत ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को फांसी के फंदों से खींचकर उन्हें जीवन प्रदान किया। कंपनी सरकार ने जॉन लॉरेंस को 2000 पाउंड की वार्षिक पेंशन स्वीकृत की। महारानी की सरकार ने जॉन लॉरेंस को प्रिवी काउंसलर नियुक्त किया तथा काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया। उसे कई बड़े बड़े पदक और सम्मान दिए गए। बैरन एवं सर की उपाधियां उस पर न्यौछावर की गईं। जॉन लॉरेंस को निर्दोष भारतीयों के प्राण बचाने का असीम पुण्य तब प्राप्त हुआ जब जनवरी 1864 में उसे भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय बना दिया गया। थियो मेटकाफ को भी ऑर्डर ऑफ बाथ दिया गया, किंतु उसका इससे अधिक सम्मान नहीं किया गया। थियो मेटकाफ ने उपेक्षित सा जीवन जिया तथा ईस्वी 1883 में केवल 54 साल की उम्र में लंदन में ही उसका निधन हो गया। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले की चांद सी सूरत वाली औरतें फटे पजामे पहनकर सड़कों पर घूम रही थीं।